माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो देखने वाले वो आपका यूनिट 4 जो कि हमने देखा है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब यूनिट 4 अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक यूनिट इजी है, बट थोड़ा सा जो है आपको एक सिस्टमैटिक वे से उसका स्टडी करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर देखी जाए तो यूनिट 4 में आपके पास फर्स्ट जो टाइप रहेगा जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। मतलब आपको करना क्या होता है एक्चुअली कि आपको करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होता है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या फिर कहा जाता है बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। और अगर कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं भी किया है तो आपको कहा जाता है कि फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें वही प्रोसेस करनी है। एक तो आपके कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और फंक्शन है तो फंक्शन को एलिमिनेट करना है। तो इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अगर नेक्स्ट पॉइंट आपका कि जिसमें आपको आता है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जो कि आपका एक टाइप होता है पीपी प्लस क्यूक्यू इज इक्वल टू आर, जिसे हम लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं आपका। ठीक है, लैग्रेंजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा जो कि पीपी प्लस क्यूक्यू इज इक्वल टू आर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो वहां से भी हमें प्रैक्टिस करना। और एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका एप्लीकेशन के बेस पे आएगा या फिर आपका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के बेस पे आएगा। लेकिन दो जो क्वेश्चन है ये आपके फिक्स रहेंगे, जो कि एक है आपका एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन और एक है आपका पीपी प्लस क्यूक्यू इज इक्वल टू आर वाला टाइप। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये दोनों भी टॉपिक जो है पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है एप्लीकेशन लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने एग्जांपल देखा है बोर्ड पे जो लिखा है, ये क्वेश्चन है आपका एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट से। ठीक है, अब ये एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। एलिमिनेटिंग का मतलब हो जाता है कि जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करो, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाला है वो आपका फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको डिफरेंशिएट करना है, जो कांस्टेंट होते हैं उनका वैल्यू निकालना है और वैल्यू को जो है पुट कर देना है आपके गिवन इक्वेशन में, जहां से आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा वो इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल टर्म होगा, पार्शियल डिफरेंशियल टर्म, जिसमें कि आपका डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई आता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे नोटेशंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपने मान लो बेसिक कुछ भी पढ़ा नहीं हो, डायरेक्ट अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक नोटेशन एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे कि हम यहाँ पे जो है डेल जेड बाय डेल एक्स जो है इसे हम कहते हैं पी, और जो आपका क्यू रहेगा विच इज नथिंग बट डेल जेड बाय डेल वाई। अगर डेल जेड बाय डेल एक्स है तो उसे पी कहेंगे, और डेल जेड बाय डेल वाई है तो उसे क्यू कहेंगे। ये बेसिक नोटेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर पता है तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये तो समझने के लिए मैंने यहाँ पे नोट करके आपको बता दिया, जस्ट इसको याद रख लो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन। सो गिवन क्या दिया है आपको, व्हिच इज x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर इनटू क्वार्टर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो अब ये जो है आपका गिवन फंक्शन यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों में हम रिलेशन यूज करके जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो नोट कर लेंगे कौन क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो z है दैट z इज नथिंग बट द डिपेंडेंट वेरिएबल। z क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज हम z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो z इज डिपेंडेंट वेरिएबल। x और y जो है वो आपके कैसे है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये जो है आपके ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे a और b जो दिख रहा है आपको, ये a b क्या है, सो दिस a b आर नथिंग बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ओके, इन्हीं को हमें क्या करना है यहाँ पे एलिमिनेट करना है, इन्हीं को यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है। तो ये आपके a और b है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली कहीं अल्फा भी आया है, तो ये जो अल्फा है आपका ये कोई एक फिक्स वैल्यू, दैट इज हम इसे कहेंगे फिक्स कांस्टेंट। ओके, तो हर बार तो ये रहेगा नहीं, ये कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसलिए एंगल के लिए यूज कर ले, थीटा अल्फा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि z इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a एंड b आर द कांस्टेंट। ये तो बेसिक चीज हमने देख लिया, नोट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सो इसे गिवन को जो है इक्वेशन 1 दे करके रखेंगे। तो इक्वेशन 1 को आप डिफरेंशिएट करके पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x देन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट इक्वेशन 1
पार्शियली विथ रिस्पेक्टिव x। अब जब हम विथ रिस्पेक्टिव x करते हैं तो कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, y को हम कांस्टेंट यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, ओके। अगर डेरिवेटिव नहीं आता है तो डेरिवेटिव की जो भी हमने यहाँ पे कुछ लेक्चर्स जो अपने YouTube पे ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं जिसमें बेसिक डेरिवेटिव के बारे में हमने बताया, आप 5 to 6 लेक्चर्स वहां पे बेसिक रूल्स वहां पे हमने क्लियर किया, तो आप वो भी देख करके डेरिवेटिव को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x का हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे x है तो इस टर्म का डेरिवेटिव होगा, और एक ब्रैकेट का पावर 2 इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन, x माइनस a का पावर 2 मतलब x रेज़ टू n का फॉर्मूला, डेरिवेटिव बन जाएगा 2 into x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई आपका x का टर्म है ही नहीं, मतलब ये टर्म हमारे लिए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव बन जाएगा 0, तो प्लस 0 इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या कहा था कि z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, z जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जब आप विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो z को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये z स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा क्वार्टर स्क्वायर अल्फा, तो ये जो क्वार्टर स्क्वायर अल्फा वाला टर्म है ये कांस्टेंट है, व्हाई इट इज कांस्टेंट, बिकॉज़ जो अल्फा है वो हमने कांस्टेंट का है, ओके, और क्वार्ट अल्फा मतलब कांस्टेंट टर्म है तो उसके मल्टीपल में z है तो क्वार्टर स्क्वायर एज इट इज, और z स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2z, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप ले रहे हो तो इसका मतलब del z बाय del x, पार्शियल डेरिवेटिव चेन रूल, ओके। z को z स्क्वायर का 2z और z का विद रिस्पेक्ट टू x है तो del z बाय del x लिखेंगे, और मल्टीपल में जो है आपके पास क्वार्टर स्क्वायर अल्फा उसको एज इट इज रखते हैं बिकॉज़ ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई कर दो, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम डायरेक्ट यहाँ पे रूट करेंगे x माइनस a इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा बिकॉज़ हमने 2 से डिवाइड कर लिया थ्रू आउट, ऐसे समझो, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे कैंसिल बता देता हूँ कि हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। सो x माइनस a इज इक्वल्स टू व्हाट, ये z है और del z बाय del x को हमने क्या कहा p नोट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका p z या z p इनटू क्वार्टर स्क्वायर अल्फा, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 दे करके रखेंगे। तो हमने फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, एक वैल्यू फाइंड कर लिया, अब ऐसे ही क्या करेंगे, सो नाउ व्हाट, differentiate equation 1 partially with respect to what, partially with respective y, अगर with respective y करो तो कीपिंग x एज अ कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, सॉरी आप करें डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे तो y है ही, ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0, तो ये बन गया 0 प्लस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, अगेन कंपोजिट फंक्शन, ब्रैकेट का पावर 2 है तो x रेज़ टू n वाला फार्मूला, मतलब यहाँ पे y रेज़ टू n वाला फार्मूला 2 into y minus b, ओके, इज इक्वल्स टू, इसका तो डेरिवेटिव होगा 2 into y minus b, ओके। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 होता है, इसलिए मल्टीपल में मैंने कुछ नोट नहीं किया यहाँ पे। अब इस z स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2z और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y del z by del y, और मल्टीपल में जो है आपका क्वार्टर स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो अगेन ये 2 हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, सो देयरफॉर वैल्यू किसका मिलेगा आपको, y माइनस b का वैल्यू मिलेगा, और ये क्या होगा, ये del z by del y को क्या कहेंगे हम, q कहेंगे, तो ये q बन जाएगा, ये z रहेगा मतलब qz, ओके, इनटू क्वार्टर स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन नंबर 3, अंडरस्टूड। मतलब हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, एक इक्वेशन फाइंड किया, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हमें एलिमिनेट करना है आपके कांस्टेंट को, अब कांस्टेंट को एलिमिनेट करना मतलब उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है और उस इक्वेशन में रख देना है, गिवन इक्वेशन में। तो अगर हम गिवन इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये x माइनस a और y माइनस b के फॉर्म में है, और जो हमने अभी डिफरेंशिएट करके टर्म्स फाइंड किए अगर वहां ऑब्जर्व करते हैं तो x माइनस a और y माइनस b, ओके, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो चलेगा, तो x माइनस a और y माइनस b इसका वैल्यू मिल चुका है, तो डायरेक्ट इस गिवन क्वेश्चन में आप x माइनस a और y माइनस b का वैल्यू रख दो, आपके a और b एलिमिनेट हो जाएंगे, जो भी मिलेगा वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सिंपल क्वेश्चन था आपका, प्रीवियस ईयर में पूछा है आपको समर 23 में, ओके। सो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे अब, सो पुट द वैल्यू, ओके, पुट द वैल्यूज ऑफ x minus a and y minus b from equation 2 and 3 in equation number 1, ओके। सो अब यहाँ पे हम करेंगे put the value of x minus a and y minus b from equation 2 and 3 in equation, yes, in equation
1। तो इक्वेशन 1 में जो है 2 और 3 से वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन 1 में x माइनस a का स्क्वायर और x माइनस a का वैल्यू देखो pz क्वार्टर स्क्वायर अल्फा है, तो ब्रैकेट में पहले रख देता हूं मैं, दैट इज pz क्वार्टर स्क्वायर अल्फा, और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस y माइनस b, सो वैल्यू ऑफ y माइनस b इज qz into क्वार्टर स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर क्वार्टर स्क्वायर अल्फा, z स्क्वायर क्वार्टर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पे तुमने वैल्यू रख दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस ब्रैकेट का स्क्वायर है मतलब ये सभी का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा p स्क्वायर z स्क्वायर एंड क्वार्टर स्क्वायर ऑलरेडी था उसका स्क्वायर करेंगे तो क्वार्टर रेज़ टू 4 अल्फा, प्लस ये q स्क्वायर, ओके q स्क्वायर देन z स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे अगेन पावर 4 तो ये बन जाएगा क्वार्टर रेज़ टू 4 अल्फा इज इक्वल्स टू ये एज इट इज z स्क्वायर क्वार्टर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो सभी में देखो z स्क्वायर और z स्क्वायर, मतलब ये लेफ्ट साइड में भी z स्क्वायर दोनों टर्म में है, राइट साइड में भी z स्क्वायर, मतलब डिवाइड बाय z स्क्वायर अगर हम कर देते हैं थ्रू आउट तो ये z स्क्वायर वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सो डिवाइड बाय, अगर आप और एक चीज देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रही है कि क्वार्टर रेज़ टू 4 है, क्वार्टर रेज़ टू 4 है, और यहाँ पे जो है आपका क्वार्टर स्क्वायर है। ठीक है, तो क्वार्टर रेज़ टू 4 भी अगर आप साथ में लेते हो डिवाइड करने के लिए तो चलेगा। सो डिवाइड बाय z स्क्वायर एंड कॉट रेज़ टू 4 अल्फा, इससे डिवाइड करो टू बोथ साइड, ओके, टू बोथ साइड। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा p स्क्वायर, ये z स्क्वायर कैंसिल और क्वार्टर रेज़ टू 4 अल्फा भी कैंसिल, प्लस यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा आपका q स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल्स टू, जब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो z स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे क्या रहेगा क्वार्टर स्क्वायर अल्फा अपॉन क्वार्टर रेज़ टू 4 अल्फा, तो इसमें से जो दो पावर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्वार्टर स्क्वायर अल्फा, और अब 1 अपॉन क्वार्ट का मतलब होता है tan स्क्वायर, ओके, सो हम इसको नोट कर सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। तो ये जो मिला है आपका, दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमें फॉर्म करना था, लास्ट में नोट कर सकते हो। सो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अंडरस्टूड। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने देखा है एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिलेटेड है। अब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए हमने यहाँ पे कंसीडर लिया है, ओके। अभी और कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अभी कंटिन्यूअसली लेने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल और ईजी है। अब इसके बाद जो है हम एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन वाला जो है क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे आपको चेन रूल भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट